इस जनी को ऑफिस की सारी बातें पता होती है। चिटनीस के बारे में भी पता ही होगा। जनी। गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या तुम केबिन में आओगी? यस मैम। थैंक यू। इसको मुझसे क्या काम आ गया है? मे आई कम इन मैम? जेनी, हाय, प्लीज कम। यस मैम। प्लीज हैव अ सीट। नो इट्स ओके मैम। आपको मुझसे क्या काम था मैम? जेनी, वो जो चिटनीस है ना, उनके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है? चिटनीस? चिटनीस? दिस गाय? ओ यस, मिस्टर चिटनीस। मैम हमारी कंपनी इनसे रॉ मटेरियल लेती है, मतलब फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, लाइक वेरियस सॉसेस, डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स, मसाले एंड मैम ऑल दोस ओके थिंग्स। ओके। क्या हम उनसे मसाले भी लेते हैं? फिर ये मसाले कौन बनाता है? क्या वो खुद ही बनाते हैं? दैट आई डोंट नो मैम, बट या इन द पास्ट उनकी जो माँ हैं वो मसाले बनाती थी। मतलब हमारी कंपनी जब से मुंबई में लॉन्च हुई है तब से हम उनसे ही रॉ मटेरियल्स लेते हैं। एनी प्रॉब्लम मैम? नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या प्रॉब्लम होगी? इट्स ओके, थैंक यू सो मच। तुम जाओ। ये इतना सब कुछ क्यों पूछ रही है? एंड दैट टू सो पोलाइटली। समथिंग इज रॉन्ग। जेनी, डू यू वांट समथिंग? नो 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 मैम, दिस। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ बच्चा बोलो, ऑफिस में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन वो जो चिटनीस है ना, उनका कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या पता चिटनीस के बारे में? तुम उसी चिटनीस की बात कर रही हो ना जिनको हमने मसाले का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? हाँ, वही है, लेकिन शायद इस बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसी और आदमी को दे दिया है। हाँ तो हाउ डज इट मैटर? बात यह है कि हमें फाइनल रिजल्ट से मतलब है, और वो किससे क्या ले रहे हैं इसे हमें क्या लेना देना? वो बात नहीं है, हमें थोड़ा कंसर्न रखना ही होगा ना। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने राधिका को दिया होगा तो? राधिका? ये कैसे मुमकिन है? अरे क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? तुम एक बार कंफर्म तो कर लो। अरे लेकिन सुनो ना प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ इसलिए प्लीज एक बार कंफर्म करो। और मुझे लग रहा है उन्होंने सच में राधिका को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अरे लेकिन चिटनीस राधिका को पहचानते भी नहीं है, उनका इससे क्या लेना देना? चिटनीस? ओह नहीं, ये सब हुआ है तो चिटनीस जी से एक बार बात तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राधिका उस चिटनीस तक पहुंची कैसे? वो अब उनसे ही पूछ लो, उसके बहुत सारे वेल विशर्स हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके, बाय। काकी जी मैं रख देती हूँ ना। अरे छोड़ो छोड़ो, काकी ये जी थैली छोड़ो। भैया आए क्या? और अथर्व को कोई लेने गया कि नहीं? काकी जी टिफिन तो टाइम पर पहुँच गए होंगे ना? अरे आते ही कितने सवाल पूछोगी तुम, बैठो। नहीं, मन में इतनी सारी बातें चल रही है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले बैठो और अरे पानी काकी पियो। जी, लंबी सांस लो। अरे कितने सवाल पूछोगी? हाँ, कितना काम करोगी? थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा शांत हो जाओ। वो बात नहीं है काकी जी। अगर काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो भैया रास्ते पर आ जाएंगे। इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। अरे इतनी मेहनत कर रही हो तो उसका फल जरूर मिलेगा। और उसका ध्यान है तुम पर, उसे चिंता है तुम्हारी। हाँ, हे भगवान, अब इस काम में कोई बाधा मत आने दीजिएगा, बस यही प्रार्थना है। हाँ बोलो।
कौन, गुरुनाथ सूबेदार? हाँ ठीक है, भेजो उन्हें अंदर और एक चाय भी भेज दो। आइए मिस्टर सूबेदार, हेलो। आज आप खुद आ गए? कोई खास रीजन? नहीं, अगर आप मुझे कॉल करते तो मैं खुद ही आपके ऑफिस आ जाता। नहीं, एक जरूरी बात करनी थी। हमारी कंपनी से आपको जो मसाले का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो आपने इस बार किसी दूसरे नए शख्स को दिया है, ये बात मुझे पता चली। क्या ये बात सच है? हाँ। क्यों? एनी रीजन? मिस्टर गुरुनाथ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट किसे देना है और किसे नहीं देना, इसके सारे अधिकार मेरे पास हैं। और ऑफ कोर्स आप हमारे नियमित और बहुत पुराने क्लाइंट होने के नाते ये सवाल पूछने का हक आपके पास है ही। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वाले आदमी को क्यों नहीं दिया? तो हम जिस आदमी को हमेशा ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसके पास अभी बहुत सारे सीजनल ऑर्डर्स हैं और उसके पास वक्त नहीं है। इसके अलावा आपके दिए हुए वक्त पे टारगेट पूरा करना है तो मुझे कोई दूसरा रास्ता निकलना जरूरी था। और इसलिए मेरे एक पहचान के व्यक्ति ने राधिका मैम का नाम सुझाया मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो कोई राधिका जी हैं, उनके प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में आपने कुछ सोचा है या नहीं? हाँ? मिस्टर गुरुनाथ, मैं कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेता। अब आपको तो पता ही है कि मैं इतने सालों से फूड इंडस्ट्री में हूँ। फूड क्वालिटी टेस्ट किए बगैर मैं आगे जाता ही नहीं। और राधिका मैडम के मसाले की क्वालिटी A1 है, इसीलिए तो मैंने इतना बड़ा रिस्क लेने का फैसला लिया। किसी के बारे में आप बहुत जल्दी अपनी राय बना लेते हो। ये आपकी गलतफहमी है। ये सब कुछ मैं अनुभव से आंकता हूँ। अरे उस औरत की आंखों में मुझे एक आशा दिखी है, कुछ कर दिखाने की जिद दिखाई दी है। उसकी सच्चाई मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने उन्हें ये काम देने का फैसला किया। नहीं, अब मैं इस पर क्या कहूँ। आप अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए बिजनेस में इमोशंस नहीं लाते हैं। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो कोई राधिका जी हैं, उनसे वही क्वालिटी मिलेगी, इसकी कुछ गारंटी तो नहीं दे सकते ना? मिस्टर गुरुनाथ, बिजनेस में इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं है, ये बात मुझे पता है। साथ ही साथ बिजनेस में इमोशनल लेस भी होना नहीं चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि राधिका मैडम के मसालों में मुझे वो क्वालिटी जरूर मिलेगी। फिर भी आप जरा सोच लीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि आप उस नए शख्स को कॉन्ट्रैक्ट ना दें। आप चाहो तो मैं आपको किसी दूसरे आदमी का रेफरेंस देता हूँ, वो मेरे भरोसे का आदमी है। सॉरी मिस्टर गुरुनाथ, मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ और उस औरत को मैंने अपनी जुबान दी है। कम से कम इस वक्त मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो लॉस बेयर करने की तैयारी रखिए। मिस्टर गुरुनाथ, मैंने जिस दिन से बिजनेस शुरू किया है ना, बस उसी दिन से मैंने ये तैयारी कर रखी है। लीजिए, चाय लीजिए। नो थैंक्स, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? कुछ डेवलपमेंट हुई? राधिका के बारे में कुछ पता चला? डूड नो, डोंट टेल मी कि तुमने कुछ नहीं किया। अरे यार, मैंने तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी, तुमने कुछ एक्शन नहीं ली। शनाया, तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं जाकर आया, उस चिटनी से मिलकर आया। ओह ओके, तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट राधिका को ही दिया है, और वो भी हमारे पहले वाले आदमी को किनारे करके। सी, आई टोल्ड यू ना, वो राधिका बेवकूफ दिखती है लेकिन उसके पीछे बहुत हेल्पिंग हैंड्स है यार। लेकिन गैरी, तुमने उनसे कहा ना कि उसे कॉन्ट्रैक्ट ना दे? हाँ कहा, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम है। अरे ये क्या बात हुई? तुम बॉस हो, तुम फैसला करोगे कौन काम करेगा कौन नहीं। और उन चिटनीस को ज्यादा भाव मत दो, कहना नहीं माना ना तो डायरेक्टली निकाल दो। शनाया, ऐसा कैसे होगा? सबसे पहली बात, चिटनीस कंपनी के साथ बहुत सालों से अटैच्ड है। अब तक उन्होंने शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया है।
उनका रिस्पेक्ट है, इंडस्ट्री में उनकी इज्जत है। इतने सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है। अगर उनके साथ हमने ऐसा कुछ किया ना तो फूड इंडस्ट्री में फिजूल की बातें होंगी। और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। व्हाट यार? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे राधिका ने बाकी लोगों का दिल जीत लिया है, उसी तरह कुछ करके उसने चिटनेस का भी दिल जीत लिया है। छोड़ो ना, वैसे भी राधिका 5-10 किलो मसाले बनाने वाली औरत है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बल्क ऑर्डर पूरी करना उसे इस जन्म में तो मुमकिन नहीं। छोड़ो, जाने दो, देखते हैं। Whatever, गैरी, मैं तो ये काम होने नहीं दूंगी। एट एनी कॉस्ट राधिका टारगेट अचीव नहीं कर सकेगी। काकी जी, दवाइयाँ ले लीजिए। काकी जी, चंद्रा के पैसे देने बाकी है ना? आज वो जल्दी चली गई ना, रह ही गए उसके पैसे। काकी जी, अरे क्या हुआ आपको? क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा मुझे। हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना। तकलीफ कैसी? अरे इतनी मेहनत से तुमने इतना बड़ा ऑर्डर लाया था, इतनी मेहनत से तुम उसे पूरा करने की कोशिश कर रही हो और बीच में ऐसे सामान शिफ्ट करना पड़ा। सच बताऊं तो समिधा ऐसा कुछ करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। काकी जी, जाने दीजिए ना, आप क्यों फिजूल में टेंशन ले रही हैं? उनकी बात सही तो है। क्या सही कहा उसने? और उससे क्या तकलीफ है? उसे क्या अस्थमा है? उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है? यहाँ वहाँ घूमती रहती है तब तकलीफ नहीं होती उसे? काकी जी, आप इस बात से परेशान मत होइए। आप थोड़ी ना मुझसे बुरा बर्ताव कर रही हैं। अरे किसी के भी मायके वाले ने इतना नहीं किया होगा जितना आप मेरे लिए कर रही हैं। और अब देखिए ना, लड़कियां शादी करके ससुराल जाती हैं, ससुराल में उनकी पटती नहीं है, झगड़े होते हैं, लड़की को ससुराल से निकाल देते हैं, लड़कियां फिर वापस मायके आ जाती हैं। पर बहुत बार लड़की के मायके वाले भी उसके साथ नहीं खड़े होते हैं। काकी जी, हमारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। हर समय आप मेरे साथ खड़ी रही हैं, काम करने की हिम्मत दी है। आपकी वजह से ही तो मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे तुम ये सब मान रही हो, बोल रही हो, ये तुम्हारा बड़प्पन है। काकी जी, दिल आपका बड़ा है, मेरा नहीं। भगवान करे मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाए कि मैं आपका सारा ऋण उतार सकूं। अरे माँ बाप करते हैं वो ऋण नहीं होता। और करोगी, बहुत तरक्की करोगी। आज तुम्हारे खिलाफ जो कोई खड़ा है ना, उन्हें दिखा दोगी तुम, जरूर सफलता पाओगी। काकी जी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। तुम आज इतनी चुप क्यों हो? मनचाही शॉपिंग नहीं हुई है क्या? या गैरी से झगड़ा हुआ है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। टेंशन? और तुम्हें किस बात का? राधिका का। ओह, ये राधिका का क्या टेंशन है? अरे उसका वो मसाले और बाकी प्रोडक्ट्स का काम जोरों से चल रहा है। ईशा, वो जीतेगी तो नहीं ना? ये एक ऑर्डर कंप्लीट करके क्या अच्छा होने वाला है? अरे लेकिन अगर उसने एक ऑर्डर कंप्लीट किया तो गैरी को लग सकता है कि वो कुछ भी कर सकती है। उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता है यार। एंड हु नोज, कहीं उसके साथ बात करने लगा तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ओह नो यार ईशा, आई एम फीलिंग वेरी इनसिक्योर। प्लस अब उसे उस गुप्ते का घर भी मिल गया है। वो बहुत सारी औरतों को इकट्ठा करके दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है। अब उसका काम फास्ट हो जाएगा। ओह अच्छा, मतलब इस वक्त वो औरतें उसकी स्ट्रेंथ है। शनाया, अगर हम उसकी वही स्ट्रेंथ ही छीन ले तो? हाउ कम? इधर आओ। नो, यस। नो,
कितना मजा आएगा ना, लेकिन ये कैसे करेंगे? ये तो मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ मजा देखो। राधिका की वजह से मुझे इतनी मार पड़ी है ना, मैं इसका बदला लूंगी। मैं चांस नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे रुको। चलो मैं? जल्दी से चढ़ो, चलो। मुझे फोबिया है, तुम करो। अच्छे से पकड़ोगी ना? हाँ। मुझे वो पाउडर दो, पाउडर। पाउडर मेरे पास है। साथ और किसके पास है? सॉरी सॉरी। अरे मुझे पाउडर दो। ठीक से पकड़ो। शनाया ठीक से पकड़ो यार। हाँ। वो आए तो बताना। हाँ? अरे I'm sorry। मैं धीरे से डालती हूँ। अरे जल्दी कर। तुम ठीक से पकड़ो। ओह गॉड, डाल दिया। ओह गॉड। दीदी हम आ गए हैं। आई, आप लोग बैठिए। ये राधिका गुड फॉर नथिंग है और गुड फॉर नथिंग ही रहेगी। आई नो। मुझे मसाले पीसने के लिए लगाया था ना, अब देखना ये औरतें कैसे भाग जाती हैं। चलिए, अच्छा हो आप लोग टाइम पर आ गए। अब एक काम करिए, थोड़ी देर बैठिए, गर्मा गर्म पोहे खाइए, चाय पीजिए और फटाफट काम शुरू करिए। हाँ, खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम काम शुरू करते हैं। नहीं, पहले खाना होगा। बैठिए आप लोग। हाँ चलो चलो निकालते हैं। इन्हें गर्मी नहीं हो रही है क्या? पंखा लगाओ ना। अरे पंखा लगाओ, बहुत गर्मी हो रही है। अरे ये क्या गिर रहा है? अरे ये क्या गिर रहा है? क्या गिर रहा है? पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। अरे ये तो कोई पाउडर है। क्या गिर रहा बहुत है? खुजली हो रही है इससे। हाँ समझ नहीं आ रहा। बहुत खुजली हो रही है। दीदी, अरे अरे दीदी, अरे बहुत खुजली हो ये रही है। कैसा पाउडर है? ये सब क्या है? दीदी, कौन सी पाउडर इससे है? बहुत हुआ? खुजली हो रही है। क्या हो गया? खुजली हो रही है बहुत। ये कौन सा पाउडर है? ऊपर से गिरा है। हमने पंखा बहुत चलाया, ज्यादा ये खुजली हो रही है। ऊपर से ये कैसा पाउडर है? हाँ? पूरा लाल हो गया। बहुत खुजली हो रही है। दिखाइए क्या हो रहा है। ये देखिए ना, पूरा लाल हो गया है। बहुत खुजली हो रही पता है। नहीं क्या है। कहाँ से आ गई ये पाउडर? आप लोग रुकिए। हाँ खुजली रुक ही नहीं रही है। देखो आप लोग घबराइए सब मत, लाल रुकिए, हो रहा है। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ देखो ना, देखो। ये अरे लीजिए पानी, पानी। घबराइए मत, घबराइए मत।
देखिए ना। हाँ दीदी, ये हाँ देखिए ना। कैसा लाल नहीं, लाल नहीं, हो मैं गया समझ रही हूँ। आप रुकिए, मैं मरहम लेकर आती हूँ। अरे ये लीजिए चंद्रा, आप मरहम लगा लीजिए थोड़ा सा। हाँ अरे पता नहीं क्या हो गया। ये आप लीजिए। हाँ खुजली आप लग ही लगाइए। नहीं रही है। ये लीजिए। हाँ 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 हाँ, आराम से। अरे बाप रे हाँ दीदी, मलहम लगा लगाने लीजिए, से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, दिखा दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ आप लोग शांत हो जाइए। हाँ देखिए, आज का काम हम रोक देते हैं, नहीं करेंगे। हाँ पहले आप लोग डॉक्टर के पास जाइए। मुझे नहीं लगता आज काम होगा हाँ, दीदी। मैं भी वही कह रही हूँ। ठीक है, आप लोग आराम ठीक से है, जाइए। चलो हाँ, चलो। ठीक है। देखिए हाँ, पूरा आराम लाल से, लाल आराम हो से। गया। हाँ, पूरा लाल हो गया। बहुत खुजली हो रही है। बहुत जलन भी हो रही ये है। सब कैसे हो गया मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर के पास जाइए। हाँ चलिए 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 चलिए। चलो चलो डॉक्टर के चलो पास चलते हैं। जल्दी चलो। बहुत तकलीफ हो रही है ना? हाँ हाँ आराम से। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अरे पता बाप नहीं रे, क्या था वो। जल्दी चलो बहुत डॉक्टर के पास ज़्यादा चलते जल रहा हैं। है। हाँ सर में भी खुजली हो रही है। अरे बहुत जल्दी आ लगा जाओ दिया, पापा। अरे। ये कहीं खुजली का पाउडर तो नहीं है ना? वही लग रहा है, लेकिन किसने डाला होगा?